तो बराबरी की जाती है बिटवीन इक्वल्स। अगर आप बुमराह की बराबरी करें, मे बी मिच स्टार्क से, या फिर पैट कमिंस से कर लें, या फिर रबाडा से कर लें शायद। आई मीन बुमराह इज स्टिल सुपीरियर, बट अभी ये नैरेटिव चल रहा है इंग्लैंड में कि दिस लॉर्ड्स टेस्ट मैच इज अ फाइट बिटवीन जोफ्रा आर्चर एंड जसप्रीत बुमराह। तो ये तो अजीब सी बात हो गई, जो बंदा 4 साल से जिसने टेस्ट क्रिकेट खेला भी नहीं है, उसका रिकॉर्ड आसपास भी नहीं आता, ही इज बिन कंपेयर टू बुमराह। आई डोंट नो, ये एक मार्केटिंग स्पिन है, क्योंकि मार्केटिंग करने में तो बहुत आगे हैं ये लोग। आइए इसी बारे में बात करते हैं और वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। Hello everyone at the JD Sports. वेलकम वेलकम संजय जी। सो ये क्या, ये जोफ्रा आर्चर को हमें कुछ सीरियसली लेना चाहिए? ये बनाया तो हुआ ऐसा जा रहा है कि पता नहीं साक्षात एलन डोनाल्ड या फिर कोई वापस आ गया है। ऐसा खतरनाक प्लेयर, बॉलर। देखो भाई, एक तरफ है एवरेज ऑफ 19.60 हम्म एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 42.3। हम्म दूसरी तरफ है एवरेज ऑफ मोर देन 31, थोड़ा बहुत भी नहीं। हम्म जरा डिफरेंस देखो जरा, एवरेज ऑफ मोर देन 31 और जो स्ट्राइक रेट है इट इज स्पेक्टेकुलर 62.1। आई थिंक क्लोज टू, कल मैं कह रहा था ना शायद, जो रूट का इससे बेटर है या खराब, ये देखना पड़ेगा। छोड़ ही जो रहे रूट हैं। इज नॉट टू बैड, जो रूट इज 81.6, हाँ, दिस मैन इज 62। गस इसमें एटकिंसन का तो आप कंपेयर कर सकते हो, ही इज हाँ, कंपेरेबल, यस, लेकिन दिस मैन और जोफ्रा आर्चर वर्सेस जसप्रीत बुमराह, या ये देखते हैं भाई, देखते हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि ये लो स्कोरिंग कॉन्टेस्ट होगा, समथिंग लाइक व्हाट हैपेंड इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। लेट्स सी हाउ इट गोस। या नहीं, बिल्कुल आपने सही बात की कि कंपैरिजन बिल्कुल बनता ही नहीं है, क्योंकि ही कुल मिला के ही ओनली प्लेड 13 मैचेस। तो अगर हम 13 मैचेस भी ले लें, बुमराह के पहले 13 मैचेस, तो भी इज सुप एक्सट्रीमली सुपीरियर। बुमराह का एवरेज उसमें भी 20.3 है, जोफ्रा आर्चर का एवरेज 31 पॉइंट समथिंग है पहले, जो इसके ओवरऑल करियर में रेड बॉल के, जोफ्रा आर्चर के। और स्ट्राइक रेट इज सिमिलर, बुमराह इज 43, जैसे आपने बोला, आर्चर का 62 है। बेस्ट मैच फिगर्स ले लें या कुछ भी ले लें, एंड ओवरऑल ही इज प्लेड मोर मैचेस एट होम देन ही इज प्लेड अवे, एंड अगेन नो कंपैरिजन टू बुमराह। सो ये बात तो बैठती ही नहीं है। बेसिकली स्टीव हार्मिसन ने बोला, और इनके जो पुराने बॉलर्स हैं ये नैरेटिव चला रहे हैं कि जोफ्रा आर्चर आ गया, पता नहीं कौन आ गया। आई विल एम्फसाइज अगेन, हाँ, जोफ्रा आर्चर और जोश टांग, इनकी स्पीड्स सिमिलर हैं। हम्म हम्म जोश टंग इज एज फास्ट एज या जोफ्रा आर्चर। ही वाज रेगुलरली बॉलिंग 145 प्लस और उसके हाईएस्ट विकेट भी थे, 12 विकेट लिए हुए। बिल्कुल। इससे ये ज़रूर साबित हो गया है कि ये थोड़े घबरा तो गए हैं अंग्रेज़, क्योंकि अभी तो इन्होंने ये नैरेटिव चालू किया है जोफ्रा आर्चर वाला। इससे पहले था कि देखो हम पिच थोड़ा चेंज करेंगे, हमें सीमिंग कंडीशंस चाहिए, बैक टू द ओल्ड इंग्लैंड बॉलिंग। पर फिर इनके बेसबॉल का क्या होगा? तो देखिए, इनकी जो बैटिंग है इट इज सूटेड ओनली टू फ्लैट विकेट्स। ये हम्म जब भी अच्छे विकेट पे आते हैं तो दे दे आर नॉट एबल टू डू, क्योंकि टेक्निकली इसमें जो रूट के अलावा कोई भी इक्विप्ड है नहीं। हम्म आप अगर इंडिया को देखें तो दे आर फार बेटर टेक्निकली इक्विप्ड, चाहे हम्म दोनों ओपनर्स हो और चाहे आपके शुभमन गिल हो या ऋषभ पंत हो, ऑल हम्म वेरी वेल टेक्निकली इक्विप्ड। इनके पूरे टॉप ऑर्डर में से और मिडल ऑर्डर में मिला के रूट इज ऑफ कोर्स टेक्निकली इक्विप्ड एंड जेमी स्मिथ अपीयर्स टू बी या टेक्निकली इक्विप्ड। इज इन गुड फॉर्म आल्सो, इट हालांकि सीम्स। उसको कई बार जो है वो इन कटर पे बहुत बुरी तरह से बीट किया था, वो बच गया। हम्म आकाशदीप ने, आकाशदीप had him cut into half at least 3 times, हम्म but he survived. And on this kind of a wicket, अब I don't know, अब ये तो देखने से पता चलेगा कि जो ग्रास है वो लाइव है या कि डेड ग्रास है। उसको हम्म देख के ही पता चलेगा कि किस तरह से इन्होंने काटी है, कितनी काटी है, क्या किया है। All that we will know little later on. हम्म अभी the time we are recording, we don't know that. हम्म So let's see how it goes. हम्म। और एक देखिए, लॉर्ड्स के पिच की जैसे आपने बात की, और भी इस पे बात हो रही है कि
जो हमने पहले की हुई ये बात आपने बताया था कि लॉर्ड्स की पिच में कैसा स्लोप है, व्हिच इज़ ऑन द पिच। तो अब उसकी ये चर्चा ये हो रही है कि किसको ओपनिंग करनी चाहिए इन टर्म्स अवे ऑफ बॉलिंग। अवे अवे फ्रॉम फादर टाइम वाला वो बना हुआ है ना वेदर वेन। अच्छा, हाँ, यस, यस, या तो वो करेक्ट, जो या वेदर वेन है वो हायर साइड है, दूसरी तरफ ओके, लोअर साइड है। या अब देखिए, अब यही वो बात हो रही है कि एक्चुअली इट्स मिड विकेट टू कवर। अरे हुँ, हेडिंग्ले में वो पेविलियन टू पेविलियन था। यस, करेक्ट। इट्स सॉर्ट ऑफ हॉरिज़ॉन्टल एक तरह से अगर कहें तो। हम्म, तो अब देखिए यही बात हो रही है स्पेशली इंडिया के जो बॉलिंग लाइनअप वी नो आकाशदीप इज़ गोना प्ले एंड प्रसिद्ध विल नॉट प्ले। तो ओपनिंग किसको करनी चाहिए? पवेलियन एंड से कौन बॉलिंग करेगा? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि देखिए सिराज शुड ही ओपन, वो सेकंड अपनी ओल्ड बॉल से बेटर बॉलिंग कर रहा है थोड़ी। तो आपको क्या लगता है अगर इंडिया बॉलिंग करती है पहले अगर, तो कौन करेगा बॉलिंग? पवेलियन एंड से बुमराह करने चाहिए या फिर आकाशदीप को स्टार्ट ये कराना तो चाहिए? देखो भाई, बुमराह इट्स बुमराह चॉइस ऑब्वियसली। बुमराह हुँ, किधर से चूज करता है। हुँ, मुझे लगता है कि बुमराह जो है वो हुँ, उस तरफ से चूज करेगा जिससे कि वो थोड़ा सा वाइड आए और स्लोप जो है वो उसके लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा हो, हुँ, वो वाइड मारे और बॉल पड़ के सीधा हो जाए। वो दैट शुड सूट हिम। करेक्ट, करेक्ट। So in that sense he should be bowling from the nursery end हुँ, मेरे हिसाब से। हुँ। और देखिए या हमने नहीं करुण नहीं नायर की नहीं बात नहीं, की he should थी। be bowling from the pavilion end हाँ, पेविलियन एंड सॉरी यस करेक्ट ही pavilion शुड बी end बॉलिंग में। फ्रॉम पेविलियन एंड। तो देखिए हमने कल करुण नायर की बात की थी थोड़ा-सा ही हैज़ प्लेड डिसेंट क्रिकेट, ही लुक्ड लाइक ही कैन मेक बिग रन्स बट 30 रन बना के हर मैच में ही इज़ गेटिंग आउट और एवरेज की भी हमने बात की थी। पर क्या लगता है उसको नंबर 3 पे ही रखेंगे? It depends whether I think they हुँ, should add one more batsman। हुँ, यहाँ पे आपको बॉलर्स की इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हुँ, पिछली बार आपने ऑलराउंडर्स को मिला के 6-6 बॉलर खिला लिए थे, नॉट रिक्वायर्ड। हुँ, तो यू शुड ऐड वन मोर बैट्समैन। हुँ, और उस हिसाब से तो अब 3 नंबर पे लाए हो तो 3 नंबर पे रखो, रोज़-रोज़ चेंज नहीं करना चाहिए। और हुँ। आप साईं को ले आओ तो साईं नि को फिर आप खिला दो नीतीश की उसके जगह। नीतीश की जगह पे। हुँ। नीतीश इज़ नॉट रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, नीतीश का लाइक यू कांट इवन यूज़ हिम, ही इज़ गेट कमिंग डाउन द ऑर्डर, ही इज़ नॉट मेकिंग रन्स एंड ही इज़ बारेली बॉलिंग। पिछले मैच में भी 6 ओवर कराया उसने। So what is the point of having him? And we can strengthen the batting with Sai. So let's see. Let's hope for the best. Basically, अभी मैच शुरू होने वाला है थोड़े ही घंटों में, तो हम आपके पास ये रिकॉर्डिंग जल्दी से जल्दी लाएंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट वीडियो बट एज यू नो व्यूअर्स वी हैव बीन कॉन्स्टेंटली कवरिंग द इंग्लैंड सीरीज एंड आपके पास हम रोज वीडियो ला रहे हैं। तो आप हमें लाइक सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल बटन भी दबाइए जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलें। थैंक यू अगेन संजय जी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो व्यूअर्स आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इंडिया का लाइनअप अभी अनाउंस होने ही वाला है थोड़ी देर में। और क्या कॉम्बिनेशन आप देखते हैं क्या करुण नायर शुड स्टे ऑन टॉप वी नो बॉलिंग में क्या होने वाला है बुमराह इज ऑब्वियसली गोना प्ले। लेट्स हैव अ डिस्कशन इन द कमेंट्स एंड एज आई सेड कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। थैंक यू।